हेलो मेरे ड्रामा लवर दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल NNK ड्रामा नैरेटर पर। दोस्तों, आज हम लोग मिनी चाइनीज़ ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस ड्रामे में हीरो और हीरोइन दोनों के बीच में डाइवोर्स लेने और देने की जो उठापटक चलती है। कभी हीरो तलाक के लिए आमादा होता है तो हीरोइन मना कर देती है, और कभी हीरोइन डाइवोर्स पर अड़ती है तो हीरो राज़ी नहीं होता। लेकिन ये डाइवोर्स की नौबत आई क्यों, ये तो हमें ड्रामे में चलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। ड्रामे की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड हीरोइन वेन लैन को दिखाते हैं, जो बहुत ही सीधी, सिंपल सी, प्यारी सी और अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली होती है, और आज अपने हस्बैंड के आने की खुशी में तैयारियां कर रही होती है। सजना है मुझे सजना के लिए, तो वो अपने सजना के लिए सज रही होती है। दूसरी तरफ हमारी मेन लीड हीरो मुबे को दिखाते हैं, जो कि कई महीनों बाद कंट्री में वापस आ रहा होता है, और ये जनाब शादी के तुरंत बाद ही कंट्री से बाहर चले गए होते हैं। मुबे की पर्सनैलिटी वेन लैन से बिल्कुल अपोजिट होती है। ये दिखने में तो बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट और तो और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होता है। अब इतनी सारी क्वालिटीज़ होने पर जाहिर सी बात है रूड और एरोगेंट तो होना ही होना है। साथ ही साथ ये बंदा खुद के सिवा तो खुदा की भी नहीं सुनता, और अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती को एक छोटे से मिरर में निहारे जा रहा होता है। मिरर के साथ इसका इतना ऑब्सेशन देखकर हमें ये तो समझ आ जाता है कि ये सबसे ज़्यादा ना खुद को ही वैल्यू देता है, और तो और मिरर तो जैसे इसकी फेवरेट वाली गर्लफ्रेंड हो, जिससे तो ये कभी अलग हो ही नहीं सकता। मुबे का असिस्टेंट पूछता है, सर आप इतने दिनों बाद कंट्री में वापस आए हैं, तो क्या घर चलकर वाइफ से मिलना चाहेंगे? मुबे वाइफ का नाम सुनकर ही भड़क जाता है और बोलता है, अगर तुमने उस औरत का जिक्र मेरे सामने फिर से एक बार और किया ना, तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। इसलिए अपना दिमाग मत चलाओ, जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो। असिस्टेंट भी इतनी खतरनाक धमकी सुनकर तो डर जाता है और चुप हो जाता है। इधर वेन लैन को असिस्टेंट कॉल करके बता देता है, सर को मैंने पिक कर लिया है, लेकिन सर घर नहीं आ रहे हैं। अब ये सुनकर तो वेन लैन, जो इतनी खुश थी, अब परेशान हो जाती है। मुबे की गाड़ी एक बड़े से क्लब के आगे आकर रुकती है, और मुबे बड़ी टेंशन में उस गाड़ी से उतरता है। वहीं सामने एक लड़की मिलती है। अब इस लड़की का नाम जो भी हो, हम तो इसे चिपकली बोलेंगे, क्योंकि पूरे ड्रामे में ये सिर्फ मुबे को चिपकती ही रहती है। और अभी भी उसे इस बात की गलतफहमी होती है कि मुबे उसकी बर्थडे पार्टी में आया है, लेकिन मुबे तो उसे फुल टू इग्नोर मारते हुए सीधा क्लब के अंदर चला जाता है। क्लब में उसके इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग होनी होती है, और वो जाते ही बोलता है कि ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ बुला लिया। इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि सर, आपके जो जेनेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कराने की जो ज़िद है ना, उसकी वजह से हमारी कंपनी घाटे में जा चुकी है, तो हम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि हम लोग अब इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें। लेकिन मुबे तो कंपनी में हो रहे घाटे का टीकरा इन्वेस्टर्स के सर पर ही फोड़ देता है। अब ये सुनकर तो मिस्टर इन्वेस्टर भी भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि जब आप कंट्री में नहीं थे तो आपके ससुर जुआंग वेंचेंग ने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम पर बहुत ज़्यादा धोखेबाजी करी है, लोगों को ठगा है, इन्वेस्टमेंट के पैसे भी हड़प लिए हैं। इस कंपनी के लॉस में जाने की वजह हम लोग नहीं हैं। एन भी उस क्लब में मुबे को ढूंढते हुए आ जाती है। चिपकली और उसकी फ्रेंड्स उसे देखकर बोलती हैं, अरे यार, ये फिर से यहाँ आ गई, हर जगह आ जाती है। फ्रेंड्स बोलती हैं, अगर इसकी फैमिली ने धोखेबाजी करके इसकी शादी मुबे से ना कराई होती तो आज तुम मिसेस मू होती। एक तो चिपकली चंट, ऊपर से उसकी सहेलियाँ महाचंट। मीटिंग में मुबे प्रोजेक्ट की जिद पर अड़ा होता है और बोलता है, प्रोजेक्ट तो मैं बिल्कुल नहीं बंद होने दूंगा, और हाँ, मैंने डॉक्टर लैन के पास अपना आदमी भेज दिया है, तो अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आ गया हूँ तो अपनी कंपनी में खुद ही हैंडल कर लूँगा अपनी तरीके से। अब ये डॉक्टर लैन कौन है, ये हमें अभी नहीं बताया जाता। चलते चलते मुबे की नज़रें क्लब में कुछ तलाश रही होती हैं, और वो बोलता है, इतने बड़े क्लब में इतना छोटा सा भी कहीं कोई मिरर नहीं है, कैसी बकवास सी जगह है, और अब मैं ऐसी बकवास सी जगह में एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। ये बोलकर वो बाहर निकलने लगता है। उसी वक्त वेन लैन भी आती है और उसे टकराकर गिरने लगती है। मुबे उसको हीरो की तरह थाम लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये तो उसकी बीवी है,
वो बिना परवाह किए कि उसे चोट लग सकती है वैसे ही छोड़ देता है। लेकिन भला हो असिस्टेंट साहब का, जो वेनलैन को गिरने से रोक लेते हैं। वेनलैन मुबे को घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन मुबे साहब तो सीधा उसको डाइवोर्स पेपर थमा देते हैं और बोलते हैं इन पर साइन करो। इससे पहले कोई और कुछ बोलता, छिपकली अपनी चंद सहेलियों के साथ वहां आ जाती है और शुरू हो जाती है मुबे के सामने वेनलैन की बुराई करने में। बोलती है, कैसे कुत्ते की तरह ढीठ हो, हमेशा मुबे से चिपकी रहती हो, जबकि तुम्हें तो पता है कि मुबे तुमसे प्यार तो बिल्कुल नहीं करता, तो डाइवोर्स पेपर पर साइन करके उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। वेनलैन इन लोगों की बात का फिलहाल तो कोई रिप्लाई नहीं देती और मिन्नतें करती रहती है मुबे से कि वो उसे डाइवोर्स देने के लिए ना कहे। एंड मुबे को बहुत प्यार करती है, लेकिन मुबे वेनलैन को तो भाव ही नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। वेनलैन भी उसके पीछे भागती है, लेकिन छिपकली अपना पैर लगाकर उसे गिरा देती है। वेनलैन का सिर सीधा जाकर दीवार से टकराता है और वो बेहोशी की हालत में जाने लगती है। बेहोशी की हालत में उसे कुछ फ्लैशबैक आ रहे होते हैं, जिसमें वो देख रही होती है उसकी डैड और उसकी मॉम आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से उसे ये पता चल जाता है कि उसकी मॉम, जो जिनका नाम वेंचिंग है, उनकी डेथ के पीछे उसके खुद के डैड का हाथ होता है। वह में एज अ व्यूअर्स यहाँ ये पता चलता है कि ये मॉम उसकी स्टेप मॉम है और वेंचिंग उसकी रियल मॉम होती हैं, जिनकी डेथ हो चुकी होती है। स्टेप मॉम की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है रोरो। इन लोगों की बातें सुनकर वेनलैन सामने आ जाती है और इन लोगों से लड़ने लगती है। डैड से बोलती है, आज आपके पास जो कुछ भी है वो मेरी मॉम की मेहनत की वजह से है। वो देखती है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसकी मॉम का हार पहना हुआ है और वो उस नेकलेस को छीनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके डैड को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वेनलैन को पकड़कर ज़ोर से धक्का दे देते हैं। धक्के की वजह से वेनलैन का सर दीवार से जा टकराता है और यही वो समय था जहां पर वेनलैन की याददाश्त चली जाती है, जो कि अब 6 महीने बाद फिर से सिर टकराने की वजह से वापस आ जाती है। उसे ये भी याद आ जाता है कि मेमोरी लॉस के दौरान उसके डैड ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर साइन करा ली होती है, जो कि वेनलैन की मॉम उसके लिए छोड़कर गई होती हैं। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने वेनलैन की शादी मुबे से झूठ बोलकर ही कराई होती है। मतलब इन दोनों की शादी नहीं, एक धोखा होती है और यही वजह होती है जिस वजह से मुबे वेनलैन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वेनलैन को तो ये पता ही नहीं होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी तो याददाश्त ही जा चुकी होती है। वेनलैन को हॉस्पिटल में जब होश आता है तो उसके पास उसके बचपन का दोस्त शीचू होता है और ये उसके लिए एज अ असिस्टेंट भी काम करता है। चू साहब के दिल में तो बचपन से ही वेनलैन के लिए चूचे हो रहा होता है, लेकिन वेनलैन तो इसे अपना सिर्फ छोटा भाई ही मानती है। वेनलैन शीचू से बोलती है कि वो अपने डैड, स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से अपनी मॉम की प्रॉपर्टी की एक एक पाई इन लोगों से वापस लेके रहेगी। शीचू मुबे के बारे में पूछता है कि क्या वो उसे अपनी याददाश्त के बारे में नहीं बताएगी, तो वो बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, और अब वक्त आ गया है कि उस हार्टलेस, घमंडी, मतलबी, रूड इंसान को अपनी लाइफ से निकाल फेंकने का। नेक्स्ट सीन में मुबे असिस्टेंट से पूछता है कि उस औरत की कोई खबर। असिस्टेंट तो मुबे को वेनलैन का भेजा हुआ डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए बताता है कि मैडम ने आपको साइन करने के लिए बोला है। मुबे पूछता है उसको इस साइन के बदले में मेरी प्रॉपर्टी से क्या क्या चाहिए। असिस्टेंट बताता है कि 1 फूटी कौड़ी भी नहीं चाहती वो। ये सुनकर तो मुबे को बड़ा वाला शौक लगता है, क्योंकि उसे तो लगता है कि ये और उसकी फैमिली एक नंबर की लालची हैं और वो सोचता है कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। असिस्टेंट बताता है कि मैडम को जब से होश आया है ना, तब से तो वो डाइवोर्स पर अड़ गई हैं और बोल रही हैं कि वो अंधी थी जो ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसके अंदर ना फीलिंग्स हैं, ना दिल है और ना ही किसी से प्यार कर सकता है। मुबे तो खुद को परफेक्ट मानता था, अपने बारे में भला ऐसी बात उसे कैसे बर्दाश्त होती। वो तो हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है वेनलैन से मिलने कि आखिर अब चल क्या रहा है उसके दिमाग में। वहाँ दरवाजे से लगकर वो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, लेकिन अचानक हवा से दरवाज़ा खुल जाता है और वो लोग एक दूसरे को कुछ इस तरह से देखते हैं। मुबे तो टॉन्ट मारते हुए बोलता है, ओहो, लगता है आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। शीचू बोलता है, बकवास बंद करो
और साइन करो। मुबे बोलता है मैं इसका हस्बैंड हूँ, ये मेरी वाइफ है, बोलने वाले तुम बीच में हो कौन। आज पहली बार मुबे ने वेनलैन को अपनी वाइफ बोला होता है, जो कि वेनलैन को भी हजम नहीं हो रहा होता और शीचू का हाथ पकड़कर उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। मुबे तो गुस्से में आग बबूला होकर रह जाता है। तभी वेनलैन वापस आती है। मुबे को तो लगता है कि शायद मन बदल लिया, लेकिन वेनलैन तो बोलती है जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द डाइवोर्स पेपर पर साइन चाहिए मुझे। आगे सीन में मुबे अपने गुस्से की आग को पानी पी पी कर बुझाने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है मुझे भी ऐसी औरत के साथ एक सेकंड भी नहीं रहना जो मेरे ही सामने किसी और का हाथ पकड़कर मुझे ही इग्नोर करके चली जाए। अब हम लोगों की तरह असिस्टेंट भी कंफ्यूज कि इसको जेलसी हो रही है या ईगो हर्ट हुआ है। वो बड़े ताव के साथ डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए पेन उठाता है, लेकिन फिर उसे इमेजिनेशन आने लग जाते हैं जिसमें वेनलैन उसको नीचा दिखाते हुए बोल रही होती है कि देखा, कूड़े की तरह तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल फेंका। अब मुबे को तो हमेशा नंबर 1 पर रहने की आदत थी, तो वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था कि उससे साइन कराने को कोई कहे। वो बोलता है मैं पेपर भेजूंगा और वो साइन करेगी, मैं उसे डाइवोर्स दूंगा, वो मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकती। तभी उसे घर की मेड की कॉल आती है। वो बताती है कि मैडम अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जा रही हैं। अब मुबे को फिर से यही लगता है कि फिर से कोई ना कोई इसके पीछे उसकी फिर से कोई ना कोई साजिश होगी। वो पहुंच जाता है, वेनलैन को घर छोड़ने से रोकता है। वेनलैन ये सोचती है सर तो मेरा टकराया है, चोट इसके दिमाग पर लग गई क्या। दोनों की तू मैं में वेनलैन डिसबैलेंस होकर गिरने लगती है। मुबे उसे फिर से हीरो की तरह थामता है, लेकिन इस बार छोड़ता नहीं है। हाँ, बकवास जरूर कर देता है कि एक तरफ तुम उसे डाइवोर्स लेने के लिए आमादा हो और दूसरी तरफ मेरी बाहों में गिरने का नाटक करके मुझे सेड्यूस भी कर रही हो। वेनलैन उसकी बकवास का जवाब कुछ ऐसे देती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। इवन उसे और करीब जाकर पकड़ लेता है। अब मुबे की ऐसी हरकत देखकर तो वेनलैन उसे चीप बोल देती है। मुबे कहता है क्यों, यही तो तुम चाहती थी या फिर कुछ और भी ज़्यादा चाहती थी। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है। फिर क्या था, उड़ता हुआ तमाचा पड़ता है गाल पे। आगे शीचू वेनलैन को उसकी फैमिली का सारा चिट्ठा लाकर दे देता है, जिसमें उन लोगों ने वेनलैन के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली होती है। असिस्टेंट मुबे को बताता है कि मैडम डिनर के लिए अपने घर जा रही हैं। वेनलैन जब घर पहुंचती है तो उसकी लालची स्टेप मॉम फेक स्माइल के साथ में उसका वेलकम करती है। वेनलैन देखती है कि रो इसकी चेयर पर बैठी हुई है। वो उससे उठने के लिए बोलती है, लेकिन वो उठती नहीं है, तो वेनलैन भी उसे खूब खरा खोटा सुनाती है। वो गुस्से में गिलास का पानी उस पर फेंकने के लिए उठती है, लेकिन वेनलैन उल्टा वही पानी उसी के मुंह पर दे मारती है, जिससे वो ऊपर भाग जाती है। पीछे पीछे उसकी मॉम भी चली जाती है। वेनलैन से बोलती है मैं अपनी मॉम की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों से वापस लेकर रहूँगी और इन बाहर वालों को घर से बाहर वहीं फेंक कर आइए जहाँ से आप इन्हें उठा कर लाए हैं। डैड तो अपने गुस्से पर अब काबू ही नहीं रख पाते और गिलास उठाकर वेनलैन को फेंक कर मारते हैं, लेकिन उसी वक्त मुबे आकर उस गिलास को बड़े स्टाइल से पकड़ लेता है। वेनलैन भी ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि मुबे उसे प्रोटेक्ट करेगा आकर। मुबे तो डैड को वार्निंग दे देता है कि आगे से मेरी वाइफ के साथ कुछ भी करने से पहले बार सोच जरूर लेना। अब डैड भी मुबे से डरते थे, क्योंकि उनका सारा बिजनेस मुबे की कंपनी के दम पर ही चल रहा होता है। अगर मुबे उनसे सब कुछ ले लेता तो वो भिखारी बन जाते। मुबे वेनलैन का हाथ पकड़कर बाहर लाता है और वहाँ वो लोग फिर से डाइवोर्स के लिए तू मैं शुरू कर देते हैं। वेनलैन बोलती है सीधे सीधे डाइवोर्स दे दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं साइन करवाने के। मुबे गुस्से में पेड़ को एक घूंसा दे मारता है। अब पेड़ को तो कुछ होना नहीं था उसके घूंसे से, उल्टा खुद को ही चोट मार लेता है। जब वो वेनलैन पलटती है तो वो उसके सामने कुछ ऐसे पोज मारने लगता है और ये सीन वाकई में बहुत मज़ेदार होता है। अब असिस्टेंट मुबे को ड्रेसिंग कर रहा होता है। ये ड्रेसिंग कम और प्लास्टर ज़्यादा लग रहा होता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि मैडम शिताई ग्रुप होटल में रुकी हैं और वहाँ शीचू भी होगा, क्योंकि ये शीचू शिताई ग्रुप की मालिक शीजुन का छोटा भाई होता है। शीजुन मुबे का बिजनेस राइवल होता है। वेनलैन और शीचू एक साथ में हैं, ये सोच सोचकर तो मुबे की नींदें ही उड़ जाती हैं और वो चल पड़ता है होटल वेनलैन को लाने के लिए। दोस्तों,
आप लोगों का मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।